वाराणसी के मणिकर्णिका द्वार पर दरोगा से मारपीट, बीजेपी पार्षद का बेटा हिरासत में। बनारस में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर बीजेपी पार्षद का बेटे ने दरोगा को थप्पड़ मार दिया। चौक थाना क्षेत्र स्थित मणिकर्णिका द्वार नए साल के अवसर पर ड्यूटी के दौरान एक युवक द्वारा पुलिस दरोगा से मारपीट करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक चौक थाने में तैनात दरोगा अभिषेक त्रिपाठी ने प्रतिबंधित रूट पर वाहन लेकर जा रहे युवकों को रोक दिया। इस बात से नाराज होकर एक युवक ने दरोगा को थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और युवक को हिरासत में लेकर चौक थाने ले गए। पुलिस हिरासत में लिए गए युवक की पहचान हिमांशु श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जो हुकुलगंज क्षेत्र का बीजेपी पार्षद ब्रजेश श्रीवास्तव का बेटा बताया गया है। इस मामले में दरोगा अभिषेक त्रिपाठी की तहरीर पर चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि नए साल के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े थे, जिसको लेकर मणिकर्णिका द्वार के जुड़े मार्ग पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित था। इस दौरान बाइक पर सवार 3 युवक वहां पहुंचे और आगे जाने की जिद करने लगे। दरोगा द्वारा भीड़भाड़ होने के चलते उन्हें रुकने को कहा गया, लेकिन इससे बीजेपी पार्षद का बेटा नाराज हो गया और उसने इतना कठोर कदम उठा दिया। फिलहाल इस मामले की पूरी पुलिस जांच कर रही है। नमस्कार, आपका फिर से एक बार यूपी वॉइस में स्वागत है। इस समय वाराणसी में मौजूद है। वाराणसी की जो अहम और बहुत ही भावुक खबर ये आ रही है कि लगातार जिस तरीके से 9 वर्ष जो कि 2026 का लोगों को इंतजार था, पूरे देश को, तो वहीं काशी को भी इंतजार था। 9 वर्ष की रात थी, लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, घरों में बाहर भी। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पुलिस और एक आम व्यक्ति, जैसे कह सकते हैं कि बीजेपी के मतलब कि पार्षद के एक बेटे हैं, जिनसे सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके सोशल मीडिया पे वायरल भी है कि हाथापाई हुई। आखिर पूरा मामला क्या है, इसको जानेंगे। और यहाँ पे इस समय उनका इलाज चल रहा है, जिनसे पुलिस से जिनकी झड़प हुई थी, थाना चौक अंतर्गत घाट पे हुआ था ये पूरा मामला। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन कुशित तस्वीर आपको दिखा सकते हैं कि इस समय इनको पानी चल रहा हुआ है और पानी के साथ साथ इनका जो यहाँ पे लोग हैं जो आसपास खड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि ये बात करने की हालात में नहीं है। फिर भी हम चाहेंगे थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट करें मीडिया को और अपने बारे में बताएं कि आखिरकार ऐसा क्या कुछ मामला हो गया कि मामला यहाँ तक पहुंच गया कि इनको अस्पताल आना पड़ गया। मतलब 9 वर्ष को लेकर अगर बात किया जाए तो लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो वहीं आज जो यहाँ पे लेटे हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? हिमांशु श्रीवास्तव। हिमांशु जी, क्या कुछ हो गया था वहाँ पे मामला? अब क्या बताएं, हम वहाँ से आ रहे थे, हमको मार भी दिए लोग और मेरे खिलाफ केस बना दिए। वीडियो में देखा गया कि तस्वीर में कि आप भी हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो मामले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? आप तो खुद उसमें दिखाई दे रहे हैं कि हाथापाई हुई है। फुटेज कहाँ कोई आया अभी तक? वीडियो एक वायरल सोशल मीडिया पे हुई है, इसमें हम हाथापाई कर रहे हैं। जिसमें पुलिस से आपकी बहसी बहसा हो रही है, झड़प हो रही है, जिसमें पुलिस ने भी आप पे हाथ उठाया। तो आखिर मामला क्या हुआ था ऐसा? मैं उधर से गुजर रहा था, तो वो हमको जाने से रोके हैं। तो हम बोले भैया मेरी गाड़ी उधर ही खड़ी है, और एक लोग गाड़ी से आ रहे थे, वो गाड़ी लेके जा रहे थे। हम बोले भैया उधर तो गाड़ी मना है, बस उधर जाने के नाम पे मुझे मार दिया। क्या लगता है कि अभी आपकी हालात कैसी है? कहाँ कहाँ चोटें आपको आई हुई है? चलिए, इनके भाई हैं और डॉक्टर मना कर चुके हैं, तो इनसे बात करेंगे। इनके भाई हैं, छोटे हैं और बड़े हैं यहाँ पे? छोटे भाई हैं। क्या नाम पड़ेगा? आर्यन श्रीवास्तव। आनंद जी, क्या पूरा मामला है? नए वर्ष में लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे और वहीं एक तरफ देखा गया है आपके भाई में और पुलिस के बीच जो हुआ, आखिर पूरा मामला क्या है? इसमें हुआ यह था कि हमारे बगल में एक वो भाजपा के नेता ही हैं, उनके पिताश्री का वो निधन हो गया था। उसके चलते मेरे पापा और भैया दोनों लोग वहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे गए थे। तो फिर वहाँ से कोई वहाँ नगर निगम से वो पेपर आया था, तो उसके लिए साइन करके लेना था पेपर। तो उसके लिए पापा ने इनको बोला कि अभी वहाँ टाइम लगेगा, तुम घर पे चले जाओ अपने दोस्त के साथ, वहाँ पे जाके वो कलेक्ट कर लो और वहाँ बैठो ऑफिस खोल के। तो हम भैया वहाँ से निकल रहे थे, तो जाते टाइम इधर से रास्ता खुला, तो मॉर्निंग का टाइम था, एकदम सुबह 6-7 बजे गए थे लेके बॉडी। उस समय खुला हुआ था, फिर इस समय रास्ता बंद हो गया। देखा जाके पूछा एसआई साहब से कि वहाँ जा रहे थे, तो एक दूसरा गाड़ी वाला था, क्योंकि एसआई साहब इनसे बोलते उधर जो जनता उधर की थी, वो बोलती कि गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, तुम लोग पीछे से घूम के जाना। तो वो वहाँ पे ऐसा वो एक आदमी आया, इनके पैर पे बाइक लगा दिया। तो एसआई साहब से अंशु भैया जाके खाली पूछे हिमांशु भैया कि यहाँ पे वो गाड़ी तो बता रहे यहाँ नो वो है, तो यहाँ कैसे आए हैं? तो वो बोले कि वो मतलब उनके जान पहचान का था, वो एसआई साहब के, वो अगल बगल दुकान का, क्योंकि लोकल ही होगा, क्योंकि अलाउड तो था नहीं बाहर से। तो वही वहाँ पे वो आया, तो एसआई साहब उसको बोले कि थोड़ा ढकेल के, वो ढलान था कि जाओ उधर जाओ, यहाँ कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ बोल के हटा दिए। तो उसके बाद भैया यहाँ पे
क्या कहते हैं भैया उनसे बोला कि अरे सर हमको ढकेलिए मत, हम खाली पूछ रहे हैं आपसे। तो उतने पे उसके बाद पीछे से अब ये पूरा मोहल्ला गया था निधन हुआ, तो वहां से एक लोग बोल दिए कि ये बीजेपी पार्षद के लड़के हैं। अब उसी बात पे एसआई साहब को बताने की क्या परेशानी था या क्या गुस्सा बीजेपी के नाम पे कुछ था पता नहीं, वो उठ के इनको 2 तमाचा मार दिए और ढकेल दी, भैया गिर गए बिल्कुल, नीचे। आपने कहा 2 तमंचा मारती है, तो वहाँ मामला ये भी सामने आया कि आपके भाई ने भी थप्पड़ जड़ा एक दरोगा के ऊपर। इस पर क्या सवाल उठते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और वहाँ पे इनको मारा गया, वो गिरे हैं, तो वहाँ अगल-बगल के लोग थे, वो लोग इनको मारे भी हैं। जो वहाँ के आस-पास के दुकान के हैं, तब से मेरे पापा बगल में बहुत दूरी पे नहीं थे, पापा को बताया गया, लोग बताएँ तो पापा दौड़ के यहाँ पे आए हैं। तो ये पकड़ उनको भैया को कॉलर पड़े घसीट के लेके जा रहे थे उधर, जहाँ पे लकड़ी-वकड़ी बिकता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पापा पहुँच गए। पापा पूछे क्या बात है? तो वो बताएँ, उसके बाद पापा बोले कि अरे ये वो किया ही नहीं, वो बोला ये बोले भी कि भैया हो सकता है भीड़-भाड़ में आप हमको छुड़ाने में आपको हाथ लग गया होगा, तो आपसे हम पैर छू के माफ़ी माँग रहे हैं। पापा भी बोले कि भैया आपसे हम पार्षद हैं खुद, हम आपसे माफ़ी माँग रहे हैं। तो बोले माफ़ी की माँ की, ये बोल के पूरा गाली वो दिए हैं पापा का, मेरे पापा से ये बात बोले हैं। और भैया का तो गाली-वाली पूरा गाली-गलौज किए ही हैं। फिर वो फ़ोन किए इंस्पेक्टर साहब को, इंस्पेक्टर साहब वहाँ पे आए हैं, इनको यहाँ लेके थाना वहाँ लेके गए हैं। उसके बाद हम लोग लगातार बात कर रहे थे, तो उन लोग एक बार भी ये नहीं बोले कि क्या धारा लग रहा है, क्या हो रहा है, खाली यही बोल रहे हैं कि था वो उनके ऊपर हाथ छोड़ा हुआ है, इस पे केस होगा। उसके बाद फिर जब बात हुआ तो बोले कि आधे घंटे में 1 घंटे में छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। एसओ साहब बोल रहे थे कि उसको हम लोग समझा रहे हैं, गुस्सा आ गया है, वो समझा के उससे छुड़वा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रात का 8 बज गया था, उसके बाद वो ये हिंदू वाहिनी वाले भैया लोग सब लोग आए हैं, तो वो लोग अंदर गए कि भैया क्या बात है, कुछ तो बताइए हमको, आप लड़के से मिलवा रहे हैं ना, एफआईआर के पेपर देने, अगर एफआईआर किए कुछ बताइए। तो लोग कुछ बिल्कुल नहीं आर्यन जी बताया। बात काटेंगे आपकी। यहाँ पे गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखे गए हैं। आप कह रहे थे कि वहाँ पे आप मौजूद थे। हम चाहेंगे आपसे ही बात करना। तो क्या कुछ वहाँ पे था? और जो मामला सामने आ रहा है कि एक दरोगा को थप्पड़ जलना, उसके बाद दरोगा साहब भी हावी हुए, उनके ऊपर मारा गया, उनको यहाँ पे एडमिट हो गए। तो जो पूरा मामला आ रहा है कि घुमा फिरा के कि बीजेपी में इस तरीके से अगर दरोगा पे हाथ उठता है, पुलिस पे हाथ उठता है, तो बहुत बड़े सवाल सामने उठता है। क्या लगता है? आपका जैसे कहना है, हम लोग भी मिट्टी में गए थे। पहली चीज तो जो दरोगा जी बता रहे बाइक से 3 सवारी से, पहली बात तो मैदागिने से बाइक का रास्ता बंद कर दिए। आदमी इतनी भीड़ थी कि पैदल जाने वाला नहीं था, तो बाइक लेके कहाँ कचौड़ी गली चल जाएगा, मंगलदास घाट पर। लाश जल गया। जाने के बाद ये एक लड़का हो और हम पीछे पीछे जा रहे थे, तो एक बाइक वाला उसी जगह का लोकल बाइक वाला वही जगह जहाँ बंदी है उसी जगह गाड़ी लेके चला आया तो इसके पैर में लग गया तेज से, हल्का से तेज से लगा। तो उससे बाइक वाले से बोला कि देख के नहीं चला रहे हो, बाइक जब रास्ता नहीं है तो बाइक किसे लेके चले गए। मतलब मामूली सी विवाद को लेके इतना विवाद बढ़ गया। और रही बात आप कह रहे हैं कि बाइक, तो वहाँ बाइक का आर्यन जी ने बताया कि बाइक अब भैया की भी खड़ी थी। और रही बात बाइक जो है हरिचंद इंटर कॉलेज है ना, उसमें खड़ी थी सबकी बाइक हम लोग की यहाँ खड़ी होती है। हम लोग पैदल गए थे मंदिर का, जब लाश जल गया तो लेके आने लगा, तो उस बाइक वाला उसी जगह का लोकल है, उसने धक्का मारेंगे। मगर जो मामला, जो माहौल देख रहे हैं, जिस तरीके से इनका इलाज चल रहा है, तो क्या लगता है कि पुलिस की निगरानी में इनको रखा गया है और संगीन धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ है, तो क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए? देखिए ये जो है हम बता रहे जो ना, उसने लड़का से बोला कि देख के गाड़ी चलाए, काहे लग गया धक्का। तो उस लड़के ने इनसे बहस करने लगा, तो उसी जगह चौकी इंचार्ज थे। बिल्कुल, हमारा कहना ये था कि दरोगा जी से जो इनसे हुआ था, उसके बीच जो मामला अब धाराओं में बदल चुका है, कानूनी धाराएं लग गई, उस धाराओं में क्या कहना चाहेंगे? वो जबरदस्ती लगा हुआ है, जबरदस्ती लगा हुआ। हाँ, क्योंकि चौकी इंचार्ज दुर्गा जी थे, उनसे बोला ये जाके मेरा भाई कि देखिए साहब, गाड़ी जब पैदल जाने की जगह नहीं तो गाड़ी लेके जा रहे हैं। दुर्गा जी ने कहा तुमसे क्या मतलब है भाई उसका, हाँ तुमसे क्या मतलब है। यहाँ पे जो लोग भी यहाँ पे बाइक के साथ खड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे भाई जो एडमिट है, यहाँ पे इनका इलाज चल रहा है, क्या नाम है? आर्यन नाम है मेरा भाई उनके। मैं एक बात करना चाहेंगे, जो आप बात कर रहे हैं उसके वीडियो का, तो हम कह रहे हैं कि हम कल भी उनसे थाना पिताजी ने मेरे कहा था, हम आज भी कहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि अगर वीडियो है तो हमको दिखाइए, आप कहाँ वीडियो एविडेंस है। कह देने से हम कह देंगे कि वो हमको आके थप्पड़ यहाँ मारे, तो कहने से कुछ नहीं होगा। चाहे वो ना वो भगवान है ना हम भगवान है।
ना साक्ष्य तो आपको पुलिस दिखाएगी, उसका साक्ष्य तो पुलिस को दिखाना पड़ेगा और साक्ष्य के बिना मुकदमा नहीं लिखना चाहिए, बात सही है। मगर अब कहीं ना कहीं बात ये आती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, मामूली सी विवाद को लेकर 9 वर्ष के दिन जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, इनके जो परिवार के लोग बता रहे हैं कि मट्टी में गए थे और वहां पे मनगंगा घाट गए थे, उसी बीच इस तरीके की कहानी हुई और इस तरीके से वहां पे पुलिस से इनकी झड़प हुई और झड़प में मामला इतना बढ़ गया कि शायद पूरे वाराणसी क्या पूरे लोगों की निगाह इस पे बनी हुई है कि आखिरकार सच क्या है। अब सच सामने क्या आता है, ये तो अब जिन पे बीती है और जिस पर काम हुआ है, जिसके साथ झगड़ा और लड़ाई हुई है, जिनके साथ तू मैं हुआ है, वो पूरा मामला सामने कब आता है, कैसे आता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि परिवार वाले अभी भी अड़े हैं कि हमारे भाई सही हैं, मतलब जो मरीज यहाँ पे एडमिट है, परिवार वाले कह रहे हैं कि उनकी कोई भी गलती नहीं थी। प्रशासन गलत आरोप लगाकर गलत मुकदमे लगा रही है। अब तो प्रशासन के ऊपर देखने वाली बात होगी कि उनके पास जो सबूत है और जो जिस सबूत पे धाराएं लगाई गई हैं उसको देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट कुछ के साथ यूपी वाइस के लिए वाराणसी से। इसको लेकर कई जगह डाइवर्जन पॉइंट्स बनाए गए थे। उसी क्रम में जो मणिकर्णिका की तरफ लोगों का 2 व्हीलर जा रही थी, वह नो व्हीकल जोन था और काफ़ी चौक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो वहाँ पर गाड़ियों का प्रवेश निषेध किया जा रहा था। उसी क्रम में कल जब चौकी इंचार्ज के द्वारा दोपहर के बाद निषेध किया था, तो जो हिमांशु श्रीवास्तव पुत्र ब्रजेश श्रीवास्तव है, उनके द्वारा इस पर आक्रोश व्यक्त किया गया और दरोगा के साथ जो है मारपीट की घटना कायद की गई, जिसका जब स्थानीय जो लोग थे उन्होंने इस घटना को देखा तो उनमें आक्रोश व्यक्त हुआ और वो जो स्थानीय लोग थे उन्होंने हिमांशु को पकड़कर उसको पीटने लगे, जिसे देख दरोगा ने पुनः उस को बचाकर थाने लाए और उसके बाद जो है जो दरोगा है उसके द्वारा जो तहरीर दी गई, उसके तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर अभी जो मुकदमा तो दर्ज हो गया, कहा कि ये भी जा रहा था कि पार्षद पुत्र होने की धमकी दी गई और बाकायदा दरोगा को धमकाया गया। वो जो सारी बातें हैं वो धारा तहरीर में मेंशन है और उसी के आधार पर अभियोग भी पंजीकृत किया गया है और उन धाराओं को शामिल किया गया है। कई लोग इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। ये अपना आक्रोश व्यक्त करना है, बट जो कार्रवाई हो रही है वो विधिक कार्रवाई हो रही है और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई हो रही है।